कुदरत ने, भगवान ने हमें जो भी दिया है, बहुत ज़रूरी है हम उसके लिए ग्रैटिट्यूड दिखाएं। अगर हम ग्रैटिट्यूड दिखाते हैं तो हमें कुदरत और बख्शती है और देती है। पर अगर हम क्रिटिसाइज़ करते हैं जो भी हमारे पास है, तो कुदरत कभी कभी वो भी हमसे छीन लेती है। तो बहुत ज़रूरी है कि हम ग्रैटिट्यूड दिखाएं हमारे पास जो भी है। जितने भी ट्रबल्स हैं हमारे लाइफ में, फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा पढ़ाई कर रहा है और उसे अच्छे मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, तो कहाँ ना कहाँ उस बच्चे ने इस बर्थ में या पास बर्थ में दूसरे बच्चों को चिढ़ाया है उनके कम मार्क्स के लिए। या फिर आप की बहुत अच्छी डिग्री आपको मिल गई है और आपको जॉब नहीं मिल रही है। सो कहीं ना कहीं आपने दूसरों से इतना काम करवाया है और उसके लिए उनको पैसे नहीं दिए हैं, या आपने किसी को नौकरी लेकर दे सकते थे, आपने नहीं लेकर दी है, तो इसकी वजह से ये जन्म में नौकरी का कष्ट आपके पास आया है। आप पैसे कमा रहे हैं लेकिन वो सेव नहीं हो रहे हैं, आपके खर्चे हो रहे हैं। सो कहीं ना कहीं आपने किसी के इनकम में ट्रबल डाला है। मे बी आपके ऑफिस के बाहर किसी की दुकान चल रही थी और आपने उनको तंग किया है, या उनसे आपने कमीशंस मांगे हैं। आप मैरिजेबल एज के हैं या आपके बच्चे मैरिजेबल एज के हैं, उनकी शादी नहीं हो रही है, तो कहाँ न कहाँ आपने किसी के शादी में या आपके एल्डर्स ने, आपके एंसेस्टर्स ने किसी की शादी में जाकर रुकावट पैदा की है। इसके लिए वो कष्ट आपके ऊपर आता है, आपके परिवार के ऊपर आता है। बच्चे नहीं हो रहे हैं, शादी हो गई है, कई बरस हो गए हैं और बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो शिव जी भी पार्वती जी को बताते हैं कि मैं उनको वो नक्षत्र देता हूँ जब वो बॉर्न होते हैं, और उस नक्षत्र से पता चलता है कि कौन सा कर्म इन्होंने किया है, इसलिए उसे बच्चे नहीं हो रहे हैं या इसलिए उन्हें कष्ट हो रहा है, अलग अलग प्रकार का कष्ट हो रहा है। तो उसके भी रेमेडीज हैं। अगर पास्ट बर्थ में आपने किसी जानवर के बच्चे को मारा है, तो ये जन्म में आपको बच्चा होने में प्रॉब्लम होता है या आपको बच्चों का सुख नहीं मिलता है, आपको हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, तो मे भी पास्ट बर्थ में या ये जन्म में आपने कुछ ऐसे कर्म किए हैं जहाँ पर रोगी को कष्ट हुआ है, आपने उसके घर उसका हटा दिया है और वो बीमार था। तो इस तरह से दूसरों के बीमारी में उनको कष्ट देने से कहीं न कहीं वो कष्ट हमारे ऊपर वापस आता है। आप बहुत आध्यात्मिक प्रैक्टिस कर रहे हैं लेकिन आपको वो लक्ष्य नहीं हासिल हो रहा है, आपको एनलाइटमेंट नहीं मिल रहा है, आपको एक शांति नहीं मिल रही है, सुकून नहीं मिल रहा है, आपको लग नहीं रहा है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी हो रही है, तो ऐसे में आपने कहाँ न कहाँ किसी को आपके स्पिरिचुअल पावर से मिसगाइड किया है। इफ नॉट इन दिस बर्थ, मे बी लास्ट बर्थ, आपने किसी स्पिरिचुअल गुरु को हर्ट किया है, आपने किसी स्पिरिचुअल गुरु की बुराई की है। तो इस तरह से इस अलग अलग प्रकार के पाप हम करते हैं और उसका भुगतान हमको ये जन्म में करना पड़ता है। नेचर हमें बहुत से मौके देती है अपनी गलतियों को सुधारने के। और मैं आपको एग्जांपल्स दूंगी कि जैसे अगर आपने पास्ट में बुद्धि का गलत इस्तेमाल किया है, तो वो बुद्धि आपको आपके लाइफ में साथ नहीं देती है। आपने खाना किसी को नहीं खिलाया है, तो ये जन्म में आपको खाने की बहुत तकलीफ होती है, आपको आपका मनपसंद खाना नहीं मिलता है खाने के लिए। आपने किसी को विद्या नहीं दी है, किसी को पढ़ाया नहीं है, तो ये जन्म में आपको बहुत एजुकेशन की तकलीफ होती है। आपको या तो पैसे नहीं होते हैं एजुकेशन के लिए, या तो वो माहौल नहीं मिलता है पढ़ाई करने का, या आपके फेवरेट कॉलेज स्कूल में आपको एडमिशन नहीं मिलता है। आपने किसी की बेइज्जती की है, तो ये जन्म में आपको भी बेइज्जती सहन करनी पड़ती है। आपने लास्ट बर्थ में किसी को कोर्ट केसेस में परेशान किया है, ये बर्थ में वो आपको कोर्ट केसेस के लिए परेशान करेंगे। आपका घर नहीं बन रहा है, आपने पास्ट बर्थ में या ये बर्थ में किसी का घर बिगाड़ा है, किसी का घर तोड़ा है, तो ये बर्थ में आपको वो कष्ट सहना पड़ता है।
इसके बहुत सिंपल से रेमेडीज हैं। आपको किसी को कुछ देना नहीं होता है, ना ही पैसे खर्च करने होते हैं, ना ही आपको चैरिटी करनी होती है, ना आपको मंत्र चैंटिंग करना होता है। इसके सिंपल रेमेडीज मैं आपको बताऊंगी राशि वाइज। आपकी जो भी राशि है, आपको सिर्फ उस सेक्टर में, उस पर्सन से आपको बहुत ही इमोशनल सपोर्ट देना है। तो अभी जानेंगे हम राशि वाइज आपको कहाँ आपको इमोशनल सपोर्ट करना है, ताकि आपके प्रॉब्लम्स लाइफ के जो है वो कम हो जाए। एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी, जैसे राजा दशरथ, सब कुछ था उनके पास, फिर भी उनको बेटे से सुख नहीं मिला और बेटे की जुदाई उनको सहन करनी पड़ी। क्या रीजन था? रीजन ये था कि उन्होंने श्रावण के माता पिता को दुखी किया था, श्रावण को मार डाला था और माता पिता ने उनको श्राप दे दिया था कि तुम भी पुत्र के विछोड़े में मरोगे। तो सब कुछ होते हुए भी, राजा होते हुए भी उन्हें दुख सहना पड़ा था। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं पास्ट में उन्होंने नेगेटिव कर्मास किए थे। अब राम भगवान ने तो कुछ नेगेटिव कर्म नहीं किए थे, पर क्योंकि पिताजी ने किए थे, इसीलिए राम जी को भी सहना पड़ा। उन्हें भी महल छोड़कर, अपनी राजगद्दी छोड़कर उन्हें वनवास में जाना पड़ा। तो इस तरह से अगर आपने कुछ नेगेटिव कर्मास किए हैं, आपके बड़ों ने कुछ नेगेटिव कर्मास किए, आपके एंसेस्टर्स ने कुछ नेगेटिव कर्मास किए हैं, तो उसका भुगतान कहीं न कहीं हमें करना पड़ता है। और हमारी लाइफ में कहाँ न कहाँ एजुकेशन, करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप, चाइल्ड, हेल्थ, स्पिरिचुअल ग्रोथ, वहाँ पर हमें प्रॉब्लम्स आते हैं। तो हम राशि वाइज जानेंगे कि कहाँ हमें इमोशनल सपोर्ट देने से हमारे प्रॉब्लम्स कम हो सकते हैं। एक्वेरियस राशि, आपके लाइफ में क्या ब्लॉक है और कैसे ये ब्लॉक क्लियर होगा, और कहाँ पर आपको इमोशनल बॉन्डिंग दिखाकर आपकी डेस्टिनी को चेंज करना है। एक सिंपल रेमेडी है कि हमने कहीं न कहीं खुद ग्रज रखकर खुद अपने लाइफ में ब्लॉक्स क्रिएट करके रखे हैं। तो आपको आपकी फैमिली के साथ, किसके साथ आपको इमोशनल बॉन्डिंग बनानी है ताकि आपके ब्लॉक्स क्लियर हो जाएं। सो लेट्स सी व्हाट टैरो इज गाइडिंग अस। आपको कहाँ पर ब्लॉक्स हैं आपकी लाइफ में? यहाँ पर दिखाता है कि आपके जो हाईएस्ट ब्लॉक आ रहे हैं वो आपके हेल्थ को लेकर है। सेकंड ब्लॉक है, ओनली वन ब्लॉक। सो हियर इट शोज आपके हेल्थ को लेकर कहीं न कहीं ब्लॉक्स हैं। आपकी हेल्थ क्योर नहीं हो रही है, डायग्नोसाइज नहीं हो रही है, आपके एनिमीज बढ़ते जा रहे हैं और आपके लोन्स कम नहीं हो रहे हैं। तो ये 3 ब्लॉकेजेस आपने खुद क्रिएट करके रखे हैं। और आपको कहाँ पर इमोशनल बॉन्डिंग दिखाना है? आपके फैमिली में जितने भी पेशेंट्स हैं, जितने भी बीमार लोग हैं या जिनके ऊपर भी लोन है, उनके साथ आपको इमोशनल बॉन्डिंग रखना है, उनको आपको एक इमोशनल सपोर्ट देना है। जैसे ही आप ये इमोशनल सपोर्ट देना स्टार्ट करते हैं और आपके मामा या मौसी के साथ आप एक इमोशनल बॉन्डिंग बनाएंगे, आप उनके साथ रिलेशंस खराब नहीं करेंगे। पास्ट में अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं तो आप क्लियर करेंगे और उनसे आप डेली बात करेंगे, उनको एक इमोशनल सपोर्ट देंगे, और स्पेसिफिकली छोटे मौसी या छोटे मामा के साथ। तो जैसे आप ये इमोशनल बॉन्डिंग उनके साथ बनाते हैं, स्पेशली जो बीमार हैं, या अगर मौसी मामा नहीं हैं तो उनके एज के आपकी मदर के एज के जो भी फ्रेंड्स या कलीग्स बीमार हैं, आप अगर उनको सपोर्ट करते हैं, इमोशनल सपोर्ट देते हैं, तो आपके हेल्थ के सारे प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाते हैं, आपके लोन से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाते हैं, आपके कोर्ट केसेस सारे बंद हो जाते हैं और आपके एनिमीज जो हैं वो 1 बाय 1 खत्म हो जाते हैं। आप एनालाइज कीजिए कि पास्ट में आपने तो कहीं किसी पर रॉन्ग केस नहीं करके रखा है, तो वो केस भी आप जितना जल्दी वापस ले लेते हैं
उतना आपकी लाइफ के ब्लॉकेजेस निकल जाते हैं और आपके लोन्स, आपकी हेल्थ उतना जल्दी क्योर हो जाती है। अगर आपको पता है कि किसी के ऊपर रॉन्ग कोर्ट केस हुआ है, आप उनको भी इमोशनल सपोर्ट करें। इससे भी आपके लोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम, आपके हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। मौसी और मामा को इमोशनल सपोर्ट दें, जिससे आपके हेल्थ, लोन्स, कोर्ट केसेस, एनिमीज रिलेटेड इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं। आपने कहीं खुद तो एनिमिटी नहीं रखी है, कुछ ऐसे रिलेशंस रहेंगे जो आपके बात करने से वो पॉजिटिव हो सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप आपको वो उठाना है कि वो एनिमिटी को ख़त्म करना है। जितना ज़्यादा एनिमीज रहेंगे आपके लाइफ में और आपके क्रिएटेड हैं, आप उन्हें कम कर सकते हैं। तो वो क्रिएटेड एनिमीज को आप जितना कम करते हैं उतना आपकी हेल्थ जल्दी ठीक हो जाती है, उतने आपके कोर्ट केसेस ख़त्म हो जाते हैं, उतना आपको हेल्थ, कोर्ट केस एंड उतने आपके लोन्स कम हो जाते हैं। सो बेसिकली आप ही के ऊपर है कि आप आपके बॉन्ड्स, आप आपके ब्लॉक्स क्लियर करें, आप एक इमोशनल बॉन्ड बनाएं आपके नोन वंस के साथ। I hope you all will like this video. Kindly like it, share it and subscribe the channel. Thank you.